आज की वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम यानी कि रिस्ट पेन की जो मोस्ट कॉमन रीजन है उसको द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे ताकि हमें बगैर अद्वियात के या बगैर इंजेक्शन के या बगैर सर्जरी के कार्पल टनल सिंड्रोम के पेन को और उसकी नंबनेस को अगर ट्रीट करना हो तो हम कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो आज हम वीडियो में परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस वीडियो की एक्सरसाइजेस तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। उसको मुख्तसरन बताने के लिए ये है कि ये एक हमारे बाजू में एक नर्व होती है जो जिसका काम है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को आगे हाथ तक लेकर के जाना, उसे हम मीडियन नर्व कहते हैं। मीडियन नर्व जब फोर आर्म से हैंड में गुजरती है तो कलाई पर एक टनल में से गुजरती है और इस टनल के साथ हमारे फोर आर्म के जो मसल्स के टेंडन है, फ्लेक्सर टेंडन, वो भी साथ में जुड़ते हैं। किसी भी वजह से चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो, बोन फ्रैक्चर हो जाए या किसी और प्रॉब्लम के जरिए, पट्टों के मसाइल के जरिए अगर इस टनल के अंदर कंप्रेशन आ जाए और ये टेंडन्स एक दूसरे के अंदर स्क्वीज हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए तो मीडियन नर्व पर प्रेशर आता है जिसकी वजह से हमारी पहली थ्री एंड हाफ फिंगर्स में पेन होता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, सनसनाहट, झंझनाहट सी फील होती है, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्निंग टाइप पेन होता है और इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये खवातीन में ज़्यादा देखा गया है, समटाइम बायलेटरली यानी कि दोनों हाथों पे भी हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा है और कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये पेन ज़्यादा हो सकता है। बहरहाल इन ड्यू टू एनी रीज़न कार्पल टनल सिंड्रोम हो और रेडिएट कर रहा हो इन तीन उंगलियों में, साथ में नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन हो, तो उसके लिए दी बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव रिस्ट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस हम अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं जिनमें स्ट्रेचेस शामिल हैं। पहली एक्सरसाइज में स्ट्रेचेस शामिल है और दूसरी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शामिल है। तो स्ट्रेच को डिस्क्राइब करने के लिए ये हमारी वोलर सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है। हम सबसे पहले हम डोर्सल जो फोर आर्म मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करेंगे। उनको स्ट्रेच करने के लिए आपको एल्बो सीधी करनी है और उसके बाद हमारी रिस्ट के ऊपर हमने हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे ये जो मसल्स हैं ये यहाँ पर मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है कि जैसे मसल खिंच रहे हैं और इस स्ट्रेच को इंक्रीज करने के लिए इसी कंडीशन में आप हाथ को पकड़ के मजीद अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं तो जिससे आपको स्ट्रेच और ज़्यादा महसूस होगा और जब ये मसल स्ट्रेच होते हैं तो हमारी मीडियन नर्व के ऊपर से जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। इसी तरह हमने अब ये वाले मसल्स को स्ट्रेच करना हो तो उसके लिए हम हाथ को इस पोजीशन में रखेंगे और इस लेवल पर, कलाई के लेवल पर हाथ को ऐसे पीछे लाएंगे और दूसरे हाथ से पकड़ के इसको ऐसे करेंगे। तो अब हमारे ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो, जब दोनों साइडों के मसल स्ट्रेच होंगे तो मीडियन नर्व के ऊपर बहुत हद तक प्रेशर रिलीव हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है सिम्टम। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हमारे हैंड के जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनकी अपनी इटसेल्फ पावर हम बढ़ाएं, उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनको मजबूत करें ताकि हमारा पेन और कंप्रेशन के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिलीव हो जाए। उसके लिए आपको ये चीज़ चाहिए जिसे हम जेल बॉल कहते हैं या फोम बॉल कहते हैं और इसको आपने हाथ में पकड़ना है इफेक्टिव हाथ में और 30 to 40 टाइम्स आपने सुबह और शाम में या 2 to 3 टाइम्स आपने इसको ऐसे स्क्वीज करना है और 2-3 सेकेंड्स के लिए आपने यहाँ पर मेंटेन रखना है। तो जब ये ऐसे स्क्वीज करेंगे तो इस स्क्वीज से हमारे जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी पावर बढ़ेगी, वो मजबूत होंगे और साथ में हम स्ट्रेचेस भी परफॉर्म करेंगे तो मेरे नर्व के ऊपर बहुत हद तक जो प्रेशर है वो रिलीव हो सकता है। इसी तरह और मोडेलिटीज भी हैं जिससे हम कार्पल टनल सिंड्रोम को ट्रीट करते हैं, यानी कि अद्वियात के जरिए, जिसमें पेन किलर मेडिसिन शामिल हैं, मसल रिलैक्सेंट शामिल हैं, वाइब्रोन B12 शामिल है, प्रीगैबलिन के फार्मूले में अद्वियात शामिल हैं और इन लोकल मसाजेस भी शामिल हैं और इन अद्वियात से या इन मोडेलिटीज से जब पेशेंट का कंडीशन बेहतर ना हो तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन है वो भी रिस्ट के अंदर लगाते हैं और उससे भी अगर मामला हल ना हो तो फिर हम सर्जरी करते हैं। हमारा कार्पल टनल का एक फेशिया होता है, एक लिगामेंट होता है, उसे हम रिलीज
रिलीज कर देते हैं, जिससे प्रेशर उठ जाता है और फिश के अलामत बेहतर होता है। आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।